स्टार्ट। ओके, तो कंपनीज एक्ट, दो तरह के सवाल, एक जो कि प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे, कोई आपसे वो टेक्निकल बात उसमें नहीं पूछता, अभी देखते हैं वो सवाल कैसे आते हैं, और कुछ वो सवाल जिसमें आपसे वो लॉजिकल कंक्लूजन्स मांगता है कि बताएं कि ये शख्स यहाँ पे क्वालिफाइड है या नहीं। कितनी तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस अभी आप लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के हटे, 11 तरह के डिस्क्वालिफिकेशंस। मुझे 11 बंदे चाहिए, 11 लोग जरा अपना हाथ खड़ा करें। ज्यादा हो गए आप लोगों में। अनॉमलीज इतनी है कि सैम्पलिंग का फायदा मुझे बिल्कुल नहीं जाना, सारे एक ही जैसे ही हैं, तो उसका फायदा नहीं होना, सारे ही होमोजेनस हैं। चलें आपसे पूछ लेते हैं, सैंपल बेस पे पहला बंदा, 11 में से किताब के अंदर मौजूद पहली डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी है? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा किताब के अंदर पहली कौन सी है? देखा मैंने क्या कहा था? सैंपल ही मेरा, मैं शुक्र लगाऊंगी। हाँ, पिछले 3 सालों के अंदर अगर कोई शख्स डायरेक्टर है, ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, वो ऑडिट आपका परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरी कौन सी थी? मौजूदा। तीसरी कौन सी है? पार्टनर। चौथी कौन सी है? स्पाउस। बच्चों को पता है। 5वीं कौन सी है? इंडेप्टेडनेस। 6ठी कौन सी है? बॉडी कॉर्पोरेट। 7वीं कौन सी है? शेयर्स और एसोसिएट वाली। यानी कि आपको सीक्वेंस का कुछ ना कुछ आइडिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट आपसे एक ओवरव्यू मुझे चाहिए था कि आपको क्या बातें पता भी हैं या नहीं है, और मुझे जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि आपको चीज़ें पता हैं। अब देखते हैं कि क्या आप उसको अप्लाई कैसे कर पाते हैं। सर अभी देखें, बड़ा कुछ करेंगे, जूम आउट, जूम इन, अभी तो कहानी शुरू हुई है। सर स्प्रिंग 10 सर, बहुत है, थोड़ा सा वर्ड कर लेते हैं। सर अटेम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग 10। अच्छा, शायद ये सारे सवाल हम लोग आज के सेशन में ना कर पाएँ, शायद, और शायद कर भी लें, तो जो हमारे मिस हो जाएंगे सवाल हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पे हमें गैप मिला किसी और सेशन में, हम उसको वहाँ पे फिर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो अगर कोई सवाल मिस हो गया तो आपने जाते हुए ये नहीं सोचना कि सर को आता नहीं था, टाइम नहीं था। डन? चलें? कोई बात नहीं, हम लोग एक काम कर लेते हैं, आप लोग बताएं अटेम्प्ट, हम रैंडमली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस तरह कर लें या लाइन से जाना है? चलें वोटिंग कर लेते हैं, लाइन से चलें। यार एक सेकंड, फैन वोटिंग करा ला, लाइन से जाएं, पक्की बात है, लाइन से जाएं, लाइन वाइज चल। क्या हुआ? हम लोग एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और हम लोग एक क्लास में है, मछली मार्केट में नहीं है। अब बताएं क्या कह रहे हैं? लाइन में, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। पहले वाले पहले कर लें, बाद वाले बाद में कर लें। मजे की बात है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो ये मुश्किल है। रिसेंटली आए गए, बड़े आसान से सवाल कर रहे हैं, तो बेटर है कि हम लोग यहाँ से जाएं। किसी का कोई और इख्तलाफ है तो बता दें। डन? शुरू करें। अल्लाह दे वाले, फरूख एंड कंपनी, चलो यार आ जाओ वापस।
Farooq and Company Chartered Accountants has received an offer to be appointed as the external auditor of Ibrahim Gas Company. यहीं पे रुक जाएं, इतने में ज़रा मुझे बताएं वो कौन सा पॉइंट टेस्ट करने की ताक में है? यूटिलिटी कंपनी वाला, गैस कंपनी आ गई है ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो यूटिलिटी कंपनी को टेस्ट कर सकता है। द फर्म इज इंडेप्टेड। अच्छा, ये आपने एग्जाम में भी करना है, सोच के थोड़ा सा सोच लिया करेंगे यार जा किस तरफ रहा है ये बंदा, और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब पूरा चैप्टर का एक मैप आपके माइंड में क्लियर होगा। द फर्म इज इंडेप्टेड टू द कंपनी एज इट हैज नॉट पेड लास्ट 2 months बिल अमाउंटिंग टू ₹4,860। पहला सवाल, क्या हम इसमें अमाउंट को लेकर आएंगे? तो देखना क्या है, वो कितना है, तो क्या इंडेप्टेड है, वो कब होते, तो क्या 2 महीनों में होंगे? नहीं। तो क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? अपॉइंटमेंट वैलिड है। अगर 3 मंथ होते तो फिर हम ये अज्यूम करते कि 90 दिन वाला टाइम यहाँ से क्रॉस हो चुका है। डन? हाँ, बट यहाँ तो 2 months है ना, तो 60 दिन होंगे या 61 दिन होंगे, उसका तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, किधर इतनी लेट क्या हुआ? टाइम का पता नहीं था, चलें कोई बात नहीं, सब मौके पे ही आ गए हैं। आफ्टर 100 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन द डायरेक्टर्स ऑफ रहमान लिमिटेड डिसाइडेड टू अपॉइंट मिस्टर शाहिद एज द कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एक मिनट, इतनी लाइन में एक मसला है। मसला क्या है? आफ्टर 100 days, तो 100 दिन गुजरने के बाद क्या डायरेक्टर उसको लेकर आ सकता है? तो कौन लाएगा? कासिम भाई कौन लाएगा? SEC लेकर आएगा। कौन लाएगा? SEC और P। मिस्टर शाहिद जो है वो एम्प्लॉय रह चुका है RL का अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले। खैर, हम अगली बात को फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही उसकी अपॉइंटमेंट क्या है? वॉइड है, डिस्क्वालीफाइड है, वॉइड एब इनिशियो। भाई का बीलो बहुत तेजी के साथ आ रहा है, बस लिख के नहीं आना वहां पे, क्योंकि पूरे ऑडिट में ये वर्ड है ही नहीं। ठीक है, चलें इस सवाल को थोड़ा सा अमेंड करते हैं। आफ्टर 80 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब इसका आंसर क्या होगा? फिर भी नहीं हो सकता, 3 साल का वक्फा नहीं गुजरा। अभी तो सिर्फ एक सेकंड, क्या बताया नहीं हुआ? ये देखें, आफ्टर 80 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के 80 दिन के बाद, तो ये अज्यूम कर लो, खैर कह भी वो यही रहा कि कंपनी को बने हुए भी 80 दिन ही हुए हैं, तो 3 साल तो वैसे भी काउंट उसी में है ये। तो वो विद इन द लाइन्स आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक, क्लियर? हाँ, अगर यहाँ पे 80 days हो तो फिर 2 बातें, क्योंकि उस केस में डायरेक्टर कर सकता है। अगर 100 days होंगे तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले यहीं पे ही डिस्क्वालीफाइड है। और अगर 80 हो तो यहां तक सही है, अगली बात गलत कर रहा। डन? फायदा कोई नहीं है ना। देखो 100 दिन है ना, यहीं तक आप फारिग हो गए, तो अगली बात करने की जरूरत ही नहीं है। इसके मार्क्स भी 2 हैं। अगर 3 नंबर हो, 4 हो, तो फिर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अगली बात लिख दें। बस 2 मार्क्स के लिए इतना गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। Directors of Fazal Limited have decided to appoint Saeed and Company Chartered Accountants as external auditor of the company. One of the partner spouse hold 1000 shares in the subsidiary of FL. एक सेकेंड अभी देख लेते हैं। जब भी इस तरह का कोई सवाल आए, ओ प्यारे बच्चों,
जब भी इस तरह का कोई सवाल आपको मिले जिसमें एसोसिएट वाली बात हो रही हो, शेयर्स वाली बात हो रही हो, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि मेन कंपनी कौन सी है, टारगेट कंपनी कौन सी है, जिसका आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी है कौन सी। यहाँ पे कौन सी है? एफएल। यहाँ पे कौन सी है? एफएल। अच्छा, वन ऑफ द पार्टनर स्पाउस होल्ड्स 1000 शेयर्स इन सब्सिडरी ऑफ एफएल। तो एफएल की एक सब्सिडरी होगी जिसमें पार्टनर की स्पाउस के शेयर्स रखे हुए हैं। तो ज़रा इतना मुझे बता दें कि जब उस सब्सिडरी में शेयर्स हैं तो क्या हम उस सब्सिडरी का ऑडिट कर सकते हैं? क्या हम उस सब्सिडरी का ऑडिट कर सकते हैं? एक नॉर्मल अजम्पशन क्या है? एक्सेप्शन को माइनस करके बताइएगा। नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है? कि उसने पहले बताया हो, उसने पहले बता दिया हो और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो डिस्पोज ऑफ कर दे। तो अब अगर वो डिस्पोज ऑफ कर दे तो हम उसकी होल्डिंग का ऑडिट कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर रहा फिर नहीं कर सकता। सर रूल था कि उस कंपनी में शेयर हो या उसके एसोसिएट में। जब आप क्या आप यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं? उस रूल को फिलहाल ज़रा साइड पे करें। क्या आप उस कंपनी में ऑडिट कर सकते हैं जिस कंपनी में आपके शेयर्स हों? नहीं। जो जब आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हैं तो उसकी होल्डिंग में भी आप डिस्क्वालीफाइड होते हैं। डन जी कासिम भाई। ओह बीच में आ जाते हैं। सवाल बड़ा अच्छा है कि सर जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट हो रही है उस टाइम पे सब कुछ वैलिड है, ना पार्टनर के पास शेयर्स हैं, ना स्पाउस के पास शेयर्स हैं, और ना उसके किसी माइनर के पास शेयर्स हैं। बट आफ्टर अपॉइंटमेंट सवाल कहता है कि वो शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ज़रा सोच के बताइए। एसएससीपी 5 जगह पे ऑडिटर अपॉइंट करती है। ऑडिटर चलते ऑडिट में डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। चलते ऑडिट में अपनी एक रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाइड है, वहाँ पे जन्म लेगी कैजुअल वैकेंसी, और उस वक्त डायरेक्टर्स ने फुलफिल करना है विदिन 30 डेज, और अगर वो नहीं कर रहा The directors of Najm Private Limited, having a paid-up capital of 4.5 million, have appointed Mr. Daud to act as auditor of the company. Daud has been awarded a diploma in IFRS by the Institute of CA, by the Institute of ICAP, and has completed the mandatory period of training from a leading firm of accountancy. हर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड-अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर हो, सीए करेगा यहाँ, सीए करेगा यहाँ, सीए करेगा यहाँ, सीए करेगा यहाँ, सिर्फ सीए ही करेगा। हाँ जी, सिर्फ सीए ही करेगा। उसमें आपने वो सीएमए वाली शर्त को लेके नहीं आना। डन। तो ये कौन है? ये कौन है भाई? ये कोई डिप्लोमा लेके फिर रहे हैं, और डिप्लोमा लिया हुआ कहाँ से? आईकैप से। तो क्या ये वो शर्त को मीट करेंगे? तो क्या ये क्वालिफाइड है? नहीं। All directors of Hussain Associates Private Limited are chartered accountants. The company has recently received an offer for appointment as the external auditor of Masood Private Limited, जिसका पेड-अप कैपिटल है 10 लाख। कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म, ये कौन है? हुसैन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट वाली शर्त यहाँ पर लगेगी। तो ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिस्क्वालीफाइड है। 10 नंबर थे, 5 बातें थी। पहला सवाल आपसे ये कि क्या अगर इस तरह का कोई सवाल आईकैम में आता है, क्या एक ही पेज पे सारी बातें लिखें?
क्या एक पेज पे सारे पॉइंट्स लिख दूं या हर पॉइंट के लिए अगला अगला पेज खोलूं? कोशिश करें कि आई कैब में बैठ के आई कैब के पैसे ना बचाएं। कोशिश करें आई कैब में बैठ के आई कैब के पैसे ना बचाएं। आपने कितनी फ़ी दी है पर पेपर? दी है ना, शीट्स की दी है ना। और आपने फ़ी क्यों पे की है? कि आप पेपर दें और पेपर को नहीं, शीट इस्तेमाल करेंगे ना दी, आप पेपर दें और पेपर को पास करें। तो पास कैसे करेंगे जब आपने उसको अच्छे वे में प्रेजेंट करना है? तो प्रेजेंटेशन के लिए कोशिश करें कि अगला अगला पेज खोलते जाएं ताकि उसको क्लियर हो कि पार्ट ए का आंसर क्या है, बी का क्या है, सी और डी और ई का आंसर क्या है। फिर आपने इसको जब सॉल्व करना है तो 3 तरीकों में सॉल्व करना है। पहले लॉ क्या कह रहा है, लॉ की शर्त क्या है, उसके बाद उसको लिंक करें और उसके बाद आप एंड पे बताएंगे आपकी अपनी कंक्लूजन क्या है। हो जाएगा? क्या आपको आई कैब एक्स्ट्रा शीट्स देता है? कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। क्या चीज? सर एक दफा लगाई थी, पेपर ही मेरा फेल हो गया था। मतलब कि वो इतनी मनहूस शीट। ठीक है जी, ये सवाल क्लियर है सर? इनका क्वेश्चन नंबर 1 में भी चल रहा है, वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। क्या मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर भी लिखूं कि ये सवाल नंबर 1 है, यही सवाल है? लिखें। डन? अच्छा जी सर। सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स हैं और टोटल मार्क्स भी 4 ही हैं, यानी कि हर पार्ट का 1 नंबर है। लिखा नहीं हुआ मगर नंबर 4 ही हैं, अज्यूम करोगे कि 1-1 नंबर ही होगा। तो सवाल ये है कि क्या उसको भी मैं हर शीट पे करूं? द आंसर इज यस। बेशक आधी लाइन क्यों ना हो, बेशक आधी लाइन ही क्यों ना हो, पेपर पास करना है। आई कैब आपको शीट्स बचाने के लिए नंबर्स अलॉट नहीं करने वाला वहां पे। अच्छा जी ऑटम 11 पे आए। ओ प्यारे बच्चों, ऑटम 11 पे आ जाए। जूम कर देते हैं सर, सफिशिएंट। सर गोवा एंड कंपनी, भूख नहीं लगी हुई तो फलों की बातें कर रहा है। गोवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ऑरेंज बैंक लिमिटेड। कहाँ पे वो जा रहा होगा? बैंक। तो शायद वो आपसे इंडेप्टेडनेस वाली कोई ना कोई कहानी पूछने लगा है। अच्छा सर ब्रेक नहीं होनी? नहीं होनी। क्या कोई हम लोग वो मेहनत कर रहे हैं? सुकून से आप लोग बैठे हैं एसी के अंदर, आप तो बिल्कुल भी बैठे भी नीचे हुए हैं। Most of the partners of Goa and company maintain their accounts with OBL and are enjoying credit card facilities from them. वो कहता है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कि किसी के कार्ड पे भी है अभी, वो है 399,000। शर्त क्या है? 10 लाख से कम। शर्त क्या है? क्या जीरो पूरे हैं? क्या जीरो पूरे हैं? क्या जीरो पूरे हैं? एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा था, तो कितने आएंगे? 160। ये आपसे इसलिए पूछा है कि आपको याद रहे हमेशा कि 3 इधर आते हैं, 3 बीच में आते हैं और एक एंड के ऊपर 1 आता है। सर 399,000 कितने पार्टनर्स ऐसे हैं कंपनी में? खैर वो कह रहा है कि सारे पार्टनर्स का मैक्सिमम ये है, ठीक है ना। तो अगर एक फर्म में 2 पार्टनर्स हों तो क्या ये लिमिट क्रॉस करेगा? और अगर 3 हो फिर कर जाएगा। 3 होंगे तो कर जाएगा, 2 होंगे तो नहीं करेगा। क्या सवाल ने बताया? सवाल खामोश है, मगर सवाल एक बात की है
मोस्ट ऑफ द, तो वर्ड मोस्ट हम लोग कब यूज करते हैं? जब ज्यादा हो, जब ज्यादा हो। तो यहां पे क्या करें, कैसे बताएं कि लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा? कैसे बताएं कि ये क्रॉस नहीं कर रहा? सवाल, एक सेकंड, एक कमेंट आया वहां से कि सर ये तो नॉर्मल लोन लिया हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। तो वो तो हर बैंक का होता है, वो तो हर बैंक का होता है। हर पार्टनर का इंडिविजुअल बैलेंस को हम टोटल करेंगे और देखेंगे कि वो लोन, सुने, वो लोन जो कि उसने क्रेडिट कार्ड की मद में लिया है वो एग्रीगेट इससे क्रॉस ना हो, इंडिविजुअल भी और जॉइंटली भी। देखते हैं, इंडिविजुअल भी और जॉइंटली भी। अगर एक फर्म के 3 पार्टनर्स हैं, एक ने देना 4 लाख, एक ने देना 6 लाख, क्रॉस कर गया तो पूरी की पूरी फर्म मेरी डिस्क्वालीफाई है। मगर अब देखेंगे इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या वो इसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर इंडिविजुअल पार्टनर ए, बी या सी के पास इतना बैलेंस है कि वो इससे कम है तो ऑडिट पर परफॉर्म कर सकता, बट फर्म के लिए नहीं कर सकता। चलें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मजीद। सर ये देखें, आप लोग जाते हैं बैंक में, आप लोग गए कहाँ पे? बैंक में गए हैं। मुझे बताइए बैंक का एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? लोन लेना, लोन देना, ठीक है, ये उसका एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इस बात पे किसी को कोई इशू नहीं। लॉ ये कहता है कि इस तरह के लोन पे देयर इज नो लिमिट, कोई 10 लाख वाली लिमिट यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये बात क्लियर है? जब आप उस बैंक से लोन ले रहे हैं, दैट कैन बी एन हाउस लोन, दैट कैन बी अ बिजनेस लोन, दैट कैन बी अ कार लोन, किसी भी तरह का लोन अगर आप उस बैंक से ले रहे हैं तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है। लिमिट कब स्टार्ट होगी? जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उस केस में ये लिमिट आ जाती है, इंडिविजुअल भी और एग्रीगेट भी। अभी करते हैं बात, इंडिविजुअल भी और एग्रीगेट भी। यहां तक ये इतनी बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब अगली बात सुन लें। हमारे पास अगर फर्म में 4 पार्टनर्स हो, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, नॉर्मल लोन, क्रेडिट कार्ड वाला लोन। ए ने एक नॉर्मल लोन लिया है 2 लाख का और उसके पास जो क्रेडिट कार्ड वाला लोन है दैट इज लेट्स सपोज 4 लाख। बी ने नॉर्मल लोन नहीं लिया हुआ, इसने सिर्फ क्रेडिट कार्ड के इफ्स लोन लिया हुआ है जो कि है 7 लाख। सी, इसके पास 8 लाख का नॉर्मल लोन है और 5 लाख का क्रेडिट कार्ड का लोन है। डी के पास जनाब 11 लाख का नॉर्मल लोन है और उसने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ। ये सिनेरियो क्लियर है? इसके पीछे वाली कहानी क्लियर है कि हम लोग नॉर्मल लोन की लिमिट काउंट नहीं करते, सिर्फ क्रेडिट कार्ड की लिमिट को लेके चलते हैं। उसके बाद ऊपर वाली बात समझ आती है। अब देखते हैं करना क्या है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने हमेशा इस नॉर्मल लोन को इग्नोर करना है। क्यों लोन को इग्नोर करना है? बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई लिमिट ही नहीं है। तो चाहे लोन 2 लाख का हो, चाहे 8 लाख का हो, चाहे लिया हुआ नहीं लिया हुआ, चाहे 11 लाख का ही क्यों ना हो, मुझे इसको इग्नोर करना है। मगर देखना किसको है? क्रेडिट कार्ड को। तो इसको मैंने देखना है और पहले देखना है फर्म लेवल पे एग्रीगेट करके। ज़रा करें, 16 लाख।
कितने लाख? 16 लाख। क्या एग्रीगेट 10 लाख को क्रॉस कर रहा है? तो ये जो फर्म है ABCD एंड कंपनी, ये फर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब आए ज़रा इंडिविजुअल लेवल पे। इसका 10 लाख से कम है, ये इंडिविजुअली कर सकता है मगर फर्म की कैपेसिटी में नहीं करेगा। और इंडिविजुअली भी उस वक्त करेगा कब? जब इसके पास अपने पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद हो। किसका? ICAP का। ये 7 लाख वाला भाई कर सकता है, ये कर सकता है। और अगर इसका बैलेंस होता 12 लाख तो ये कर सकता था? नहीं। तो ये 3 उस वक्त कर पाएंगे जब इनके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम ICAP मौजूद हो। यहाँ तक पहले मुझे बताइए, इतनी बात समझ आती है? इसमें कोई सवाल? सर एक बंदा ये जिसका पार्टनर है एक फॉर्म के, तो एट द सेम टाइम ये इंडिविजुअल भी कर सकता है? एट द सेम टाइम इंडिविजुअली अलाउ होता है, शर्त कि उनके पास अपने ज़ाती के पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद हो। तो वो अपने लिए ऑडिट कर सकते हैं, अपनी टीम को लेके जाके, फर्म की कैपेसिटी में नहीं। वो सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं और जब आपने एक रेलेवेंट टाइम गुजारा हो, आपकी फर्म में उतना टाइम पास हुआ हो। आपके आर्टिकल्स भी फर्म में होने चाहिए पहले, उसके लिए इंडस्ट्री के आर्टिकल्स काउंट नहीं होंगे। और कोई सवाल? सर ये जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं ये भी तो उनके लिए ऑर्डिनरी कोर्स सवाल। हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आती है कि सर हर बैंक का तो काम होता है कि वो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपको देती है। लॉ ने किसी और लोन पे लिमिट नहीं लगाई, जो लगाई है वो सिर्फ किस पे लगाई है? क्रेडिट कार्ड पे लगाई है। तो हमें उनकी इस बात का एहतराम करना है। ये वाहिद लोन है जिसमें आपने अमाउंट को देखना है। बैंक के अलावा अगर आपने किसी और कंपनी से 1 रुपये का भी लोन ले लिया है तो आप उस कंपनी के लिए कौन है? इंडेप्टेड। पार्टनर की किसी कंपनी ने लिया हो तो ये देखना है कि पार्टनर का और उस कंपनी के दरमियान रिश्ता क्या है। हाँ, शेयर होल्डर है एक कंपनी का, उसने लेट्स से हम PDCL का ऑडिट करने जा रहे हैं, उससे लोन लिया हुआ है, ठीक है, वो इंडेप्टेड काउंट होगा, हमेशा वही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का मेन काम क्या है? सर्विसेज देना, ना कि लोन देना। लेकिन पार्टनर ने तो नहीं ना लिया होगा। पार्टनर ने बेशक खुद से ना लिया हो, अगर उसकी किसी कंपनी ने लोन लिया है, और देखना ये कि वो उस कंपनी में कितने % की शेयर होल्डिंग रखता है। अगर वो 10 से कम है तो फिर मसला नहीं है, 10 से ऊपर जाएगा तो फिर मसले आने शुरू होंगे। और अगर वो उस कंपनी का एक डायरेक्टर भी है तब तो बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। तो हमें उस पार्टनर की उस कंपनी में पोजीशन को पहले देखना पड़ेगा। और कोई सवाल? सर, बैंक्स के अलावा क्या कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है? होती है, NBFC, नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज। तब भी उनका भी, और ये नॉर्मल कोर्स ही होगा, वो भी इसी समय काउंट होगा, मगर वो लोग आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। डन। सवाल ये है कि हर वो इदारा जो कि लेंडिंग इंस्टीट्यूट हो, वो कौन होता है? वो बैंक होता है, वो बैंक है। इसके अलावा और फाइनेंशियल इदारे हैं मगर वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करके देते। क्लियर? हमें जहाँ पे देखना है वो क्रेडिट कार्ड और उसके अगेंस्ट उसकी अमाउंट है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कैटेगोरिकली किसकी? अगर देना शुरू कर दे, अगर आपने भी क्या कहा है, अगर देना शुरू, उसका मतलब क्या है कि नॉर्मली उसका काम नहीं है ना। अगर वो दे रहा है तो फिर उस पर लिमिट अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो एक लैंडिंग इंस्टीट्यूट बन गया है तो फिर ये लिमिट्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो वो जो वर्ड अगर था वो साथ लगा के चलना। फिर कोई और सवाल?
सर सॉल्यूशन में ना एग्रीगेट की बात नहीं करता वो, किसकी बात? ये एग्रीगेट अमाउंट की, जैसे आप वो करता है अगर आप गौर से पढ़ें तो। चलिए आपने सॉल्व करना है और कल आपने मुझसे क्लास में पूछना है कि उसका सोल्यूशन ने ड्राफ्ट कैसे किया हुआ। डन? वापस आए सर, क्या हम स्पीड से पूरा कर लेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, जो बच जाएगा वो हम उसको ऐड अप करते रहेंगे। आपने परेशान, अगर आप परेशान हो गए तो आपने पूरी क्लास को परेशान कर देना है। डन? देखो मकसद ये नहीं है कि हम एक दिन में सब कुछ ही कर लें। मकसद क्या है? समझ के चलें, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है सर। एप्रिकॉट एंड कंपनी, सुने यार, एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ BL। तो एक मेरे पास कंपनी आ गई, कौन सी? इसका मुझे ऑडिट करना है। मिस्टर पंपकिन, मिस्टर P, जो कि एक नॉमिनी डायरेक्टर है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बोर्ड, होल्ड्स 25% शेयर्स इन वाटरमेलन। एक और कंपनी है WML, इसके 25% शेयर्स किसके पास हैं? मिस्टर P के पास। और यही मिस्टर P यहाँ पे कौन है? नॉमिनी डायरेक्टर है। और स्पाउस ऑफ पार्टनर ऑल्सो होल्ड्स शेयर्स इन WML। इस कंपनी में एक पार्टनर की स्पाउस के शेयर होल्डिंग भी है। पहला सवाल, क्या ये दो कंपनी आपस में एसोसिएट है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये शख्स कौन है? नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये आपस में एसोसिएट ना हो। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि आपस में एसोसिएट नहीं है। अब आगे चलें। जब आपस में ये एसोसिएट नहीं है तो क्या मुझे इस कंपनी में होने वाली किसी और चीज़ को कैटर करने की ज़रूरत है? अगर मैं यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आएगा? अगर मैं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आएगा? तो आगे जो लाइन लिखी हुई है इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ये मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है या है मसला? पूछो फिर। वो एसोसिएट है अभी नहीं है ना? ठीक है, वो एसोसिएट हमारी नहीं है। तो इसमें जो कुछ हो रहा है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई मसला है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? एक्सेप्शन दी हुई वहाँ पे कि दो तरह के डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, अगर वो मौजूद हों तो वो दो कंपनियों का आपस में एसोसिएट, वो कौन से होते हैं? एक इंडिपेंडेंट और एक नॉमिनी। सर नॉमिनी होता कौन सा? जिसको गवर्नमेंट ने बैठाया हो, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। हाँ वो भी कर सकते हैं, मगर नॉर्मली हम गवर्नमेंट को देख रहे होते हैं, वो भी वही कहलाते हैं, वो नॉमिनी कहलाते हैं। मिस्टर जहीर एक लीगल प्रैक्टिशनर है। ये कौन होगा? वकील। हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ लीची प्राइवेट लिमिटेड LPL। ये कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है। सवाल जब आप लोग एग्जाम में करें तो काइंडली इस तरह की वर्किंग साथ खोल लिया करें क्वेश्चन पेपर के ऊपर, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। सर वो तो कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने लिखना ही नहीं है। ये मैंने बात शुरू इसलिए की थी कि कोई ना कोई मुझे ये बात लाजमी करेगा। तो आपके पास और भी तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, आंसर शीट का आखिरी पेज। तरीका नंबर 2, और जिस टेबल पे आप बैठते हैं उस पर लिख लें। तरीका नंबर 3, आपके नाम पे एक पर्ची, एक स्टिकर वहाँ पे लगा होता है, और सिर्फ आपका नहीं होता, और बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे लगा होता है, और उस पर स्पेस भी होती है। उसके बाद एडमिट कार्ड रह गया, मगर वो आगे चेक कर रहे होते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते।
क्या क्वेश्चन के साथ? बड़ा मजे का पॉइंट है सर, क्या हम क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं हेडिंग देके? नॉर्मली इसको अच्छा थ्योरी की पेपर में माना नहीं जाता, न्यूमेरिकल हो तो बात समझ में आती है। थ्योरी में वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को ये बात ऑलरेडी पता है, तो जो आपको 3 बातें बताई उनमें से कोई एक बात कर लें, उतनी वो वैलिड है। अच्छा जी, द पेड अप कैपिटल ऑफ LPL इज कितना है? 15 मिलियन? कितना है? 15 लाख, 1.5 मिलियन, ऑफ विच 40% इज ओन्ड बाय ब्लू ब्लैक लिमिटेड, जो कि कौन है? एक, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है। क्या ये एक सब्सिडरी है होल्ड इसकी पब्लिक की? यस सर और नो सर? यस सर किसने कहा था? यस सर किसने कहा था? आपने कहा था। सवाल क्या है कि क्या ये सब्सिडरी है? नहीं। इसका पेड अप कैपिटल कितना है? क्या ये 3 मिलियन से कम है? तो इसका ऑडिट कौन करेगा? सीए या? तो ये जो जहीद भाई हैं वो कौन है? क्या वो सीएम है? क्या वो सीए है? क्या वो आ सकता है? क्या वो जाए? हैं? यस सर। तो ये भाई यहाँ पे ऑडिट परफॉर्म उसका नहीं कर सकते, ये भाई डिस्क्वालीफाइड है। आगे चलें। Walnut and Company Chartered Accountants have received an offer for appointment as external auditor of Wasim Private Limited। अब एक और आ गई है WPL in place of previous auditor। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं इस सवाल के बाद देखते हैं। Who were removed before the completion of their term, उसको टाइम से पहले ही निकाल दिया। You may assume that WPL has completed all the legal formalities before being removed। क्या करें सवाल का? आपने सिर्फ ये देखना है कि जब आपको अपॉइंट किया जा रहा है और पिछले वाले को टाइम से पहले निकाल दिया था, तो क्या उसने तमाम तर कंप्लायंसेस की हैं? जाने से पहले बस आपने एक दफ़ा ICAP से और SSCP से इन बातों को कंफर्म करवा देना है एंड दैट्स इट। आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे वैलिड है। तो इसमें बस आपने इतनी ही बात लिखनी है। ये डिस्क्वालिफिकेशन का किसी सिनेरियो से कोई ताल्लुक इसका नहीं। आगे चलते हैं। मिस्टर सादिक हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म एज पार्टनर। मिस्टर सादिक ने अभी फ्रेश आपकी फर्म को ज्वाइन किया है बतौर इससे पहले वो कहाँ था? He has served on the board of directors of SL के बोर्ड पे वो इससे पहले मौजूद था एज अ डायरेक्टर। और कौन से वाला? गवर्नमेंट नॉमिनी। इन द AGM of SL held on 31 August, a shareholder has proposed the name of your firm for appointment as the external auditor of the company for the year ended 30 जून 12। क्या करेंगे? अभी आपकी फर्म को एक पार्टनर ने ज्वाइन किया है और वो पार्टनर उससे पहले एक कंपनी में था। आपने उसी कंपनी में जाके ऑडिट परफॉर्म करना है एज पर कंपनीज एक्ट। बताइएगा क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते? 3 साल वाली बात कैसे हुए? कैसे हुए? अपॉइंट कब हुआ होगा? क्या 3 साल हो गए? नहीं हुए। तो क्या हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर। नहीं, वो सिर्फ एसोसिएट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, वो डायरेक्टर तो है, बेशक गवर्नमेंट हो, बेशक इंडिपेंडेंट हो, बेशक नॉमिनी हो। हाँ पूछो। हाँ हाँ ऑन द रिकमेंडेशन। आपने वो लाइन वहाँ पर देखी होगी, ऑन द रिकमेंडेशन पढ़िए।
वो भाई कहीं और से आ रहा था, देखिए लाइन, तो ये वो बात है, रेकमेंड तो वही करेंगे ना। तो जो जो आ रहा है वो आने से पहले बस एक दफ़ा पूछ ले कि जाने वाले ने तमाम तर बातों को कंप्लाई किया है, और क्या उसका जाना मेरे लिए कोई मसला तो क्रिएट नहीं करेगा। तो इसमें और आपने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो इस सवाल को इग्नोर करके भी चल सकता है, क्योंकि दोबारा से ये सवाल आज तक भी नहीं आया। कर लें, कोई मसला नहीं। डन, आगे चलें। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी ख़वातीन वाली साइड से? मिस कोई मसला? कोई मसला? यहाँ से कोई मसला? बाय बाय, कोई मसला? डन, आगे चलें। हौसला है, चलें, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। 7:30 स्प्रिंग 12 हम लोगों ने शुरू 15 मिनट लेट किया था। स्प्रिंग 12 सर 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? इससे पहले कितने पार्ट्स किए हैं? नहीं 3 नहीं थे, 5। उससे पहले 5। इसमें कितने हैं? तो कुल मिला के 14 सवाल किए हैं, करने वाले हैं। वकार भाई पार्टनर हैं सुहेल एंड कंपनी में, जो कि एक फर्म है। हु आर द ऑडिटर्स ऑफ वसीम लिमिटेड फॉर द ईयर 2011। आकिब who was a partner of Waqar in 2008 in his food business has recently been appointed as director of Wasim Limited। ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ क्या रहा है? पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? पार्टनर वाला। और पार्टनर के केस में हम लोग क्या देखते हैं? करंट। हम देखते हैं करंट। इस केस में क्या हो रहा है? हाँ जी बताएं, क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? क्या करें? अपॉइंट होगा नहीं होगा? तो मसला है कॉलेज, तो मेरा मसला क्या था? तो परेशान क्यों है? खुल के बताएं। मुझे क्यों लगता है कि आप लोग अभी भी डरे हुए बैठे हैं ऑडिट को लेके? आपको लगता है कि मुश्किल पेपर है, पास नहीं होगा। कौन कहता है ये? लिटरली मिथ है। ये पेपर, सारे पेपर आपके पहले अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं, बस आपने अपने दिमाग को एक दफ़ा बताना है, अपने दिमाग को समझाएं कि यस ये पेपर पास हो सकता है, और वाकई में होता है। सारे करते हैं, जो करते हैं वो भी आप जैसे ही हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि पेपर हुआ और कोई बच्चा पास ना हुआ हो? कभी ऐसा होता है? इसका नहीं आता, सी लॉग आता है, उससे पहले बी लॉग आता था, फिर एक टाइम पे FR1 का बहुत बुरा आता था, एक टाइम पे कॉस्ट का बहुत ही बुरा आता था। तो हर पेपर के साथ साथ ये चीज़ें रहती हैं, मगर हर पेपर आप पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं एक अच्छी तैयारी के साथ। अभी हवा बना हुआ है, बंदा ऐसे लेट के भी तैयारी कर लेता है। अलीम आसिफ एंड कंपनी has accepted an offer for appointment as auditor of Gold Limited. Kamal, who is a partner in AAC, held 5000 shares in GL। GL कौन सी है? Gold Limited, जिसका हमने ऑडिट करने के लिए जाना है। Within 30 days of acceptance, he gifted the shares to his son Kamran, जो कि मैनेजर है कहाँ पे? AAC में। कानून ने क्या कहा था? पार्टनर के पास, स्पाउस के पास और उसके माइनर के पास नहीं हो सकते। वो किसको गिफ्ट कर रहा है? अपने मेजर को। मगर एक सेकंड रुके, वो मेजर तो वहाँ पे काम कर रहा है, तो कोई इफेक्ट उसका नहीं आएगा। ये अपॉइंटमेंट वैलिड है एज पर कंपनीज एक्ट। तो कौन सा ऐसा एक्ट या कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको इस चीज़ पे एतराज़ होगा? कोड ऑफ एथिक्स। बट इस सवाल को सॉल्व करते हुए आपने उसके बारे में नहीं सोचा। क्या तो क्या हो गया?
नहीं, आप पहले बताएं लॉ क्या कहता है, फिर बताएं सिनेरियो क्या है, फिर बताएं कि वो मेजर है। चलो ये बात लिख दें, अगर बहुत ही डर लग रहा है कि यस एज पर कोड देयर माइट बी सम थ्रेट्स बट अपॉइंटमेंट वैलिड है इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2017, वो कर लेंगे। सर वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया है तो आप उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। भाई यहीं पे जा रहे थे। तो जब वो कहता है ना कि थ्रेट है, साथ वो कहता है कि इस थ्रेट को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसने ये कभी भी नहीं कहा कि इस थ्रेट की वजह से आपने बिल्कुल भी जाना ही नहीं है। और वो कब कहेगा? जब वो थ्रेट की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, कोड का सवाल सॉल्व करते हुए इसको माइंड में लेके नहीं आना, इसका सवाल सॉल्व करते हुए कोड को माइंड में लेके नहीं आना। अगर ऐसा कर लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो हमेशा हर सवाल में ही कंफ्यूज रहेंगे। कर लेंगे। अजान की ब्रेक कर लें। दो रह गए, इसको पहले पूरा कर लें। चलो पे छुट्टी दी आपको। खैर जो हमारे बच जाएंगे तो हम किसी और में साथ साथ कवर अप्स को करते रहेंगे। साजिद हमीद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द ऑडिटर ऑफ मीर हसन लिमिटेड। काशिफ वहाँ पे कौन है? एक सीनियर मैनेजर है जिसको प्रमोट किया जा रहा है एज अ, क्या वो पार्टनर है? क्या वो पार्टनर है? क्या वो पार्टनर है? हाँ या ना? मुझे एक बात बताइए, क्या वो पार्टनर है? क्या आज की डेट पे क्या वो पार्टनर है? बीइंग प्रमोटेड एज अ पार्टनर, उसको पार्टनर के लिए प्रमोट किया जाएगा इन फ्यूचर। आज की डेट में वो पार्टनर कहाँ है? उससे वादा किया हुआ है कि हम तुम्हें फ्यूचर में पार्टनर के तौर पे अपॉइंट कर लेंगे, मगर अभी के लिए वो पार्टनर नहीं है। अभी के लिए वो पार्टनर नहीं है। भाई ने कहा पैसिव वॉइस है। हाँ, उसको प्रमोट किया जाएगा, जा रहा है अभी, अगर है तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि वो आज की डेट पे जिस टाइम पे ये सवाल है वो पार्टनर है। अदरवाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज वो आपको बताता कि ये शख्स पार्टनर है। ये लाइन दी ही इसलिए कि आप क्या हो, कंफ्यूज हो। ये लाइन देने का मकसद यही था कि आप उसको पार्टनर के तौर पे समझें और उसके मुताबिक फिर बात करें। मेरा आपसे एक सवाल है, कंपनीज एक्ट के डिस्क्वालिफिकेशंस पार्टनर के अलावा किसी और पे लगती हैं? हाँ जी, आप जिस एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं वो कंपनी का एम्प्लॉय है। मेरा सवाल ये है कि जो 11 की 11 डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, क्या फर्म के पार्टनर के अलावा फर्म के अंदर मौजूद किसी एम्प्लॉय पे, किसी डायरेक्टर पे, किसी ऑफिसर पे लगती हैं? ये सारी किसके लिए हैं? फर्म के पार्टनर के लिए। तो ये भाई पार्टनर नहीं है। ही टीचेस ऑडिटिंग इन अ कॉलेज। द कॉलेज इज ओन्ड बाय अ ट्रस्ट जिसमें 2 ट्रस्टीज हैं। क्या करें इसका? कॉलेज किसका है? कंपनी का है? किसका है? एक ट्रस्ट का है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट मुझे लग रही कि वैलिड है। बताएंगे क्यों? क्यों यहाँ पे अपॉइंटमेंट वैलिड क्यों है? यहाँ पे अपॉइंटमेंट वैलिड क्यों है? पहली बात है कि वो पार्टनर नहीं है, उस पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लगने वाली नहीं है। मान लेते हैं कि वो पार्टनर है, फिर क्या होगा? एक लम्हे के लिए मान लें कि वो पार्टनर है, एसोसिएट कहाँ से आ गया? हाँ, ट्रस्ट के एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है। कंपनी है, कंपनी ने नीचे रखा हुआ है एक ट्रस्ट, वो उससे इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। उस ट्रस्ट के अंदर है कुछ ट्रस्टी, उन ट्रस्टी ने इसको रखा हुआ है पढ़ाने के लिए, वो भी एक कॉलेज में। तो ये कंपनी के अंदर डायरेक्ट फॉल नहीं कर रहा, ये अपॉइंटमेंट वैलिड होगी। ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट के ट्रस्टीज उन्होंने आगे रखा हुआ। तो आ जाए। कंपनी एक अलग चीज़ है, कंपनी का ट्रस्ट एक अलग चीज़ है। कंपनी का ट्रस्ट एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है।
जो कि कंपनी से अलग है, जुदा है। और मज़े की बात यह है कि वो अभी बीइंग प्रमोटेड है, वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ, अगर ड्यूरिंग एयर हो जाएगा, सवाल ने पहले बात तो ये पूछा नहीं है, अगर हो गया तो ड्यूरिंग द टाइम उसकी अपॉइंटमेंट ख़राब हो जाएगी, क्रिएट होगी कैजुअल वैकेंसी, और फिर अगली बात हम लोग बाद में कर रहे हैं। ठीक, आखिरी सवाल आज का देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड पे आता हूँ, पहले ये सवाल करवा दूँ ताकि ये लोग जाए ना घरों को। सलीम भाई पार्टनर हैं ऑरेंज एंड कंपनी के अंदर, ही ऑल्सो प्रैक्टिस एज अ सोल प्रोप्राइटर। वो पार्टनर तो है ही है एक फर्म में, उनका अपना कारोबार भी यही है, ऑडिट करना। उनको ऑफर हुई है कि आओ और आके ऑडिट करो किसका, ABC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, जो कि सब्सिडरी है एक बैंक की। द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड बाय DF बैंक टू अ पार्टनर ऑफ ऑरेंज इज 110,500। क्रॉस कर गया, फर्म डिस्क्वालीफाई है, मगर इंडिविजुअली वो कर सकता है। फर्म के केस में डिस्क्वालिफिकेशन आ सकती है, मगर इंडिविजुअली वो कर सकता है। डन। वो एंड पे करेंगे, अभी ये बहुत लंबी कहानी है। अच्छा सुने, ओ भाई सुन लो, ये तीन सवाल तीनों के तीनों लिखने हैं और कल के टेस्ट के लिए तैयार होके आना है। डन। सर टेस्ट किस टाइम होगा? सुबह 9 से 4। आप भी दे दें। चैप्टर 1 का है।